जो योगी होते हैं, जो योग में हैं, उनका अभ्यास के द्वारा ब्रेन वेव डेल्टा से अल्फा के बीच में ही रहती है। जो योगी हो गया, जिसका योग सध गया, वो वहीं रहती है। और मैं अगर एक्सीडेंटली आपको अभी डेल्टा में ले जाऊं तो यू विल बी इन कॉमा, क्योंकि ट्रेन नहीं है, क्योंकि ब्रेन ट्रेन नहीं है। सो मेडिटेशन का पर्पस है अपने आप लोअर ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज पर जाना। यह मेडिटेशन का पर्पस है। टेक्निकल भाषा में ध्यान का मतलब है आप जागृत अवस्था में 14 साइकिल से 21 साइकिल पर सेकंड की ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी पर रहते हो। जब एंजाइटी होती है तो यह ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे उससे ज्यादा बढ़ती चली जाती है तो आपको एंजाइटी, हाइपर एंजाइटी, यह सब होता है। 28 पर पागलों जैसी स्थिति हो जाती है। इतना सा खेल है। तो जिन लोगों की 22-24 जंप मारने लग जाती है, फिर वो 2 पैग मार लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली केमिकल रिएक्शन से नीचे आ जाती है। इसलिए उनको एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन इसलिए नहीं कि उनको दारू स्वाद लगती है, शराब उनको पीना अच्छा लगता है, इसलिए नहीं, इसलिए कि ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी लोअर होने लगती है, इसलिए उसकी एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन का जो मूल कारण है वो है कि ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से या किसी विचार की वजह से हाइपर होने लगी है। तो जब आप ध्यान करने लगते हैं तो आप अपने आप को ट्रेन करते हैं कि आप अपनी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को लोअर कर सकें। कोई भी विधि हो ध्यान की, वो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज को लोअर करती है तो आपको शांति का एहसास होता है। और फिर धीरे धीरे जो अल्फा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी है, जब आप 10 के आसपास पहुंचते हैं ना ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी, तो आपको सुस्ती आ जाती है। 8 पर आते आते ये ठीक वही फेज होता है जब आप नींद में स्विच ओवर कर जाते हो। दैट इज अल्फा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी। अब अगर आप उस पर भी जागते रहो, उस पर भी अवेयर रहो, अवेकन रहो और ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी लोअर हो जाए, उस अवस्था को कृष्ण गीता में कहते हैं जब सारा संसार सोता है तब योगी जागता है। उसका अर्थ यह नहीं है कि जो योग में है वो रात को जागता है, नहीं। वो कृष्ण कह रहे हैं कि जो अवस्था सोए हुए व्यक्ति की हो जाती है, सोया हुआ है, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, उस अवस्था में भी एक योगी जागृत अवस्था में रहता है। आप अल्फा ब्रेनवेव पैटर्न पर हो, आप डेल्टा ब्रेनवेव पैटर्न पर हो, उसके बावजूद भी आप जाग रहे हो, बात कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका योग सिद्ध है। ये मेडिटेशन की टेक्निकलिटी है। तो कोई भी ध्यान जो आपके ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी को लोअर करे, वो सही ध्यान है, ताकि ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसीज आपके कंट्रोल में आ जाए। व्हेनेवर यू वांट, आप अल्फा ब्रेनवेव सबकॉन्शियस में एंटर कर जाओ, डीपर अनकॉन्शियस में एंटर कर जाओ, और वो खजाने हैं वहां। रात को 4 डीप स्लीप साइकिल होते हैं जब आप डेल्टा ब्रेनवेव में स्विच ओवर करते हैं। 4 स्लीप साइकिल डीपर होते हैं, और जैसे ही 7 से 14 के बीच में ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी होती है, ये 3 साइकिल 7 से 4 ये हीलिंग को ट्रिगर करते हैं बॉडी में। ध्यान देना, हीलिंग को ट्रिगर करते हैं। और किसी साधना के बल पर जो व्यक्ति परमानेंटली 7 से 4 साइकिल पर सेकंड की ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी पर एस्टैब्लिश हो गया, अगर वो अपने हाथ से पानी भी पिला दे तो आदमी ठीक हो जाता है। पानी में हीलिंग की प्रॉपर्टी आ जाती है। बिल्कुल साइंटिफिक फैक्ट है ये। बच्चे को रात को पेट दर्द हो जाए, मां नींद में हो, वो गहरी नींद में मां उस पे हाथ रख देती है तो बच्चे का पेट दर्द ठीक हो जाता है, क्योंकि उस वक्त मां 7 से 4 साइकिल की ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी पर होती है। ये एमी नहीं है मामला, प्रूव किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है।
4 से 7 साइकिल की जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी है उस पे पहुंच के अगर कोई आदमी किसी को छू दे, उसकी पैथोलॉजी बदल जाती है। सो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ एग्जिस्टेंस, नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस आउटसाइड बट द एग्जिस्टेंस विद इन। ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है। अगर आपको सॉल्यूशन गिवर बनना है, अगर आपको हीलिंग देनी है, अगर आपको खुद पीक एक्सपीरियंसेस लेने हैं जॉय के, सिवाय मेडिटेशन के और कोई रास्ता नहीं।